यस। तो हमारी सेकंड स्पीकर है सिस्टर अवंतिका। सिस्टर अवंतिका स्कूल में काउंसलर है। एंड सिस्टर अवंतिका आज हमें बताएंगी डिप्रेशन या तनाव के बारे में। डिप्रेशन या तनाव के बारे में सिस्टर अवंतिका। धन्यवाद रक्षा बहन। आज मैं आपको डिप्रेशन या तनाव के बारे में, जिसको अवसाद भी कहते हैं मनोविज्ञान में, उसके बारे में कुछ प्रकाश डालने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले तो बात यह है कि डिप्रेशन क्या है, ये तो समझ में आनी चाहिए कि डिप्रेशन क्या होता है। यह एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें हम कंटिन्यूअस हमारे हमारे अंदर कंटिन्यूअस एक सैडनेस की भावना, एक निराशा की भावना बनी रहती है। हमारे अंदर अपनी डेली की रूटीन होती है, उसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखता है, हमें कोई रुचि नहीं होती है हमारे। तो अगर ये चीज़ कंटिन्यूअस कुछ दिनों से चल रहा है, 15 दिन, 1 महीने से चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति निराशा की तरफ अग्रसर हो रहा है। इन सिम्पटमों के आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ, उस इंसान को अवसाद से वह ग्रसित हो रहा है। अब ये है कि अगर ऐसे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे सिम्पटम्स होंगे। अगर उनके उनमें नींद की समस्या आ रही है, वो प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, उत्साह की कमी हो रही है, इन चीज़ों की वजह से अवसाद होती है। अब मैं ये कोशिश करूंगी बताने का कि अगर बाय द वे आपके अंदर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो इसके समाधान क्या हैं। क्योंकि आज की विषय की चर्चा यह है कि स्थिर मन जो होती है, वो किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए उस वही एक उपाय है। तो ऑब्वियसली जब हम अवसाद की बात करते हैं, तो वहाँ पे इसकी जस्ट अपोजिट केस होती है कि वहाँ पे मन स्थिर ना रह के चंचल रहता है। मन के अंदर एक चंचलता बनी रहती है कि अगर यह सिचुएशन आ गया, अगर मेरी नौकरी चली गई, अगर घर में कई तरह की परेशानी है, तो ये पता नहीं क्या-क्या हो जाएगा। तो मन हर पल, प्रतिपल चंचल है, तरह-तरह के रिज़ल्ट को लेके। तो पहली चीज़, पहले ही एक समाधान यह हो सकता है कि हम अपनी समस्याओं को लिख लें कि ये सारी समस्याएँ मैं इस चीज़ को, अगर आज के डेट में पूरा विश्व अगर कोविड-19 से जूझ रहा है और मैं अगर इस समस्या से मुझे कुछ परेशानी हो रही है, तो मैं इसके किस फल को लेके चिंतित हूँ। कि सब अगर माना कि अगर मेरी नौकरी चली गई, तो मैं अपने बच्चों के भविष्य को लेके चिंतित हूँ, अपने फाइनेंस को लेके चिंतित हूँ, या अगर आपस में कुछ परेशानी हो रही, तो मैं क्या-क्या समस्याएँ हो सकती हैं, उसको अगर हम लिख लेते हैं, तो हमें समझ में आती है कि हम इस वजह से परेशान हैं। फिर उसके साथ-साथ उसके समाधान को भी लिख लें। कई दफ़ा क्या होता है, हमारे पास हमें समझ में नहीं आता, निराशा के केस में क्या होता है, कई दफ़ा हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है। तो अपने अपने मित्रगणों से, अपने घर के रिलेटिव से आप इस चीज़ को डिस्कस करें, तो आपको सहायता मिलेगी। इस इसके अलावा आप योगा करें, अपने ब्रीदिंग्स पे ध्यान दें। तो ये चीज़ें मुझे लगता है सबसे सरल है, समस्याओं को लिखना, उसके समाधान को भी साथ में लिखना। पहले तो समस्याओं को लिखेंगे, तो कहीं न कहीं हमारी ध्यान जाएगी कि मैं इन समस्याओं से परेशान हूँ। फिर साथ कुछ दिनों के बाद उसके समस्याओं को लिखेंगे, तो फिर हमें लगेगा कि ये सारी रास्ताएँ हैं। तो ये छोटी-छोटी बहुत साधारण उपाय हैं, बट ये आम हर व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए कहीं किसी प्रशिक्षित काउंसलर की आवश्यकता नहीं होगी, और इस माध्यम से हम इस समस्या से आसानी से उबर सकते हैं। बाकी कई चीज़ें, बहुत सारी प्रैक्टिस है, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है ये एक सबसे सरल और मेरी तरफ से ये सबसे आसान तरीका है इस अवसाद की बीमारी से उभर के बाहर आने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर अवंतिका ने बहुत अच्छे से